लेह से जुड़ गए हैं, मोरूप का सीधे रुख करेंगे। मोरूप, जिस परियोजना का, क्योंकि लेह में भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन होना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण परियोजना जिसका आज शिलान्यास रखा जाएगा वो जो न्योमा एयरफील्ड है उसका अपग्रेडेशन एक चर्चाओं में इस वक्त खूब नजर आ रहा है। कितने बजे इसका शिलान्यास किया जाएगा, किस तरीके की तैयारियां वहां पर सीमा पर की गई हैं? मोरूप जी जस्मीन, इस वक्त मैं वही जो ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ, जो न्योमा के पास एक गांव है मूत, उसी जगह पर बन रहा है ये एयरफील्ड। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो हिमांग के चीफ इंजीनियर गौरव खड़के जी आया, उसी तरह एओसी, उसी तरह जो प्रोजेक्ट इंचार्ज, काफ़ी सारे बीआरओ के ऑफिसर आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, जो मेरे पीछे देख पा रहा होगा, इसी जगह पर बनना है जो 2025 के जून तक ये प्रोजेक्ट बनाने का कंप्लीशन का इन्होंने टारगेट दिया है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की लागत के बारे में बता दूं तो लगभग 220 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट पे बनाया जाएगा। तो ये यहाँ के आर्मी जो ईस्टर्न लद्दाख में, उनके लिए बहुत ही सिक्योरिटी लिहाज से बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ जो गांव वाले हैं यहाँ पर, वो लोग भी यहाँ इस वक्त मौजूद है, तो उन लोगों के जो सिविलियन पॉपुलेशन इस बेल्ट में रहते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो हमारे साथ जो मूत गांव से कुछ निवासी है, खासकर नंबरदार 5 वगैरह आया है। तो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सोनम दुर्जी, मूत गांव का 5 बोल रहा हूँ सर। तो आपके गांव में एयरफोर्स ये रनवे बनाने जा रहा है, तो आप लोग कितना खुशी महसूस करते हैं? सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है सर, बहुत खुशी समझता हूँ। सिविल एयरपोर्ट बनेगा तो हम लोग भी पूरा फायदा ले सके। ये ज़मीन जो है हमारा मूत गांव का है सर, हमने 10,000 कनाल दिया हुआ है, ये हमारा चरा का है सर। तो ये एक बात बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी है सर, ये दुखी इस बात पे, एयरपोर्ट जो है न्योमा का नाम से बना हुआ सर। न्योमा में जो है यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है हमारा मूत गांव का, यहाँ आपको नज़र आ रहा है सामने 3 किलोमीटर है सर। इसको थोड़ा न्योमा मूत एयरपोर्ट होना चाहिए सर जी। जस्मिन जी, जिस तरह से आपने सुना है, ये लोग भी बहुत खुशी से करते हैं कि इनके गांव के पास ये जो एयरफील्ड बनने जा रहा है, तो इनका ये भी कहना है कि ये उनका चरागाह हुआ करते थे, लगभग 10,000 कनाल का जमीन है, वो देश की सेवा के लिए इन्होंने दिया है। और बिल्कुल इन्होंने अपनी जमीनें भी देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए इन्होंने अपनी जमीनें भी दी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। मोरूप, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इस एयरफील्ड का यहाँ पर अपग्रेडेशन हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये जो इलाका है न्योमा एयरबेस, ये एलएसी से लगभग 46 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो कौन सा एरिया है, और क्या वाकई ही वहां से एलएसी का डिस्टेंस बेहद कम माना जाता है? तो इस लिहाज से यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत में जो एयरबेस है, जितने भी एयरफोर्स के यहां पर एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर जो विस्तारीकरण इसका एयरफील्ड का हो रहा है, एयरबेस का हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा लाभ और एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट यहां से मिलने वाला है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर जो एयरफील्ड बनने, ये लेह से लगभग 180-90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से एलएसी बहुत ही पास है। और थोड़ी देर पहले हमारे 11 बजे की बुलेटिन में हमने जो चीफ इंजीनियर हेमंग के जो गौरव खड़के जी है, उनसे भी बात किया। वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल है। तो उनका कहना है कि फ्यूचर में ये सिविलियन जो एयरक्राफ्ट के लिए भी एक ग्राउंड बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर ये बनने जा रहा है। तो जहाँ तक एलएसी की बात करूँ तो एलएसी बहुत पास में है, जहाँ पर कुछ भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो इक्विपमेंट लाना होता है वो ले एयरफील्ड उतार के वहाँ से फिर यहाँ से एलएसी ले जाते थे। अब ये एयरपोर्ट बनने के बाद ये सीधा यहीं पे उतरेंगे, तो इससे जो बॉर्डर की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने में और बहुत अच्छा ये साबित होगा, क्योंकि जो भी जरूरतमंद चीज है वो यहाँ से सीधे एलएसी के पास उतरा जाएगा। तो यहाँ से खासकर शिशुल और हनले हर जगह यहाँ से दिमचोक वगैरह यहाँ से पास में पड़ते, तो बहुत ही ये रक्षा के लिहाज से, बहुत ही हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही अच्छा। बिल्कुल मोरूप, रक्षा के लिहाज से ये बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसीलिए जो जी मोरूप,
साथ ही साथ जो यहाँ के जो निवासी है, खासकर जो आर्मी में पोर्टर्स के लिए जाते हैं और दूसरी तरह से हर जो आर्मी में एंगेज रहते हैं उनके लिए भी एक जो एम्प्लॉय के लिए एक साधन रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स का जब बेस बनेगा तो काफी लोग रिक्रूटमेंट रहेगा और इतने ऊंचे स्थान पर लोकल लोग ही अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, तो इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो इनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा। जी सर, जी जस्मीन। बिल्कुल मोरूप, 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर यह एयरफील्ड स्थित होगा, एयरबेस स्थित होगा और इसका यहां पर विस्तारीकरण हो रहा है, जहां इससे एयरफोर्स को एक अलग गति मिलेगी, एक अलग ताकत मिलेगी। वहीं पर यह माना जा रहा है कि जो आम जनता है उससे भी यहां से लाभ हो सकता है। राजन और मोरूप, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार